हेलो स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार उपाध्याय स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल प्रदीप क्लासेस 4169 में। आज मैथमेटिक्स क्लास 10th में प्रश्नावली 8.2 ट्रिग्नोमेट्री का प्रश्न नंबर 2 करेंगे। और प्रश्न नंबर 2 लिखे भी हैं। प्रश्न नंबर 1 के 5 खंड थे, कल की वीडियो में हो गया था। पांचों खंड बड़े अच्छे क्वेश्चन थे वो सब। और प्रश्न नंबर 2 का ये क्वेश्चन लिखे हैं और इसमें विकल्प दिया हुआ है। ये क्वेश्चन है और 4 विकल्प दिया है, ए बी सी और डी करके 4 विकल्प है। साइन 60 अंश, इसका मान कह रहा है कि इसका मान देखिए, साइन 60 अंश है कि कॉस 60 अंश है कि टेन 60 अंश है कि साइन 30 अंश है। ये सवाल है। 4 विकल्प ए बी सी और डी, तो मान रख के यहाँ पे निकालते हैं, हल करेंगे इसको। 2 tan 30 अंश, 2 tan 30 का मान होता है 1/3 में 3। 2 tan 30 अंश पूरे के बटे 1 धन tan स्क्वायर 30 अंश 1/3 में 3 का स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 2/3 में 3 पूरे के बटा 1 धन 1 का स्क्वायर 1, कड़ी में 3 का स्क्वायर 3, 1/3 यहाँ पे होगा बराबर 2/3 में 3 पूरे 1/3, 1 कम 3 1 4/3, इसको लिखेंगे 2/3 में 3 गुणे 3 ऊपर हो जाएगा 4 नीचे बराबर 2/3 में 3 गुणे 3 को लिखेंगे हम कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटे 4, इसको लिखा जा सकता है। कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बराबर 3 होगा। एक यह कट जाएगा, फिर बचेगा, यहाँ बचा 2 दूनी 4, तो ऊपर बचा कड़ी में 3 और नीचे बचा 2। अब कड़ी में 3/2, इस विकल्प में कड़ी में 3/2 का जो मान है वो है cos साइन 60, cos 60, tan 60 और साइन 30। तो यहाँ हमको मिला बराबर कड़ी में 3/2, और कड़ी में 3/2 होता है साइन 60 और होता है cos 30। तो यहाँ पे cos 30 है नहीं, साइन 60 है, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60, आंसर में हो जाएगा। तो कड़ी में 3/2 बराबर साइन 60, और ये हो जाएगा विकल्प नंबर 1। इसीलिए इसको लिखते हैं 2 tan 30 अंश अपान 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अंश को लिखते हैं साइन 2 गुणे 30 अंश, मतलब साइन 60 अंश होगा। ये जो सूत्र होता है 2 tan थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर साइन 2 थीटा, ये एक सूत्र भी होता है। तो इस तरीके लगेगा, देख लीजिएगा इसको। पहला का विकल्प हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। अगला करें। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा पार्ट है, दिया 1 माइनस tan स्क्वायर 45
tan स्क्वायर 45 1 प्लस tan स्क्वायर 45 बराबर 4 विकल्प दिया हुआ है। ए tan 90 अंश, बी 1, सी sin 45 और डी 0। देखिए इसको हल करते हैं। 1 माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो 1 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है, 1 प्लस tan स्क्वायर 45, 1 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 0। इसका आंसर 0 आएगा और विकल्प नंबर डी सही होगा। देख लीजिए, आसान सा है। हो गया, रब करें इसको। तीसरा देखिए, sin 2a बराबर sin 2a बराबर 2 sin a, sin 2a बराबर 2 sin a तब सत्य होता है, तब सत्य होता है जबकि a बराबर है, जबकि a बराबर है, विकल्प दिया है a 0 डिग्री, b 30 डिग्री, सी 45 डिग्री और डी 60 डिग्री। इसको देख लीजिए, हल करते हैं इसको। हल करते हैं इसको। देखिए, इसको लगाने के लिए एक तो ये तरीका है कि लेफ्ट हैंड साइड में देखिए होता है sin 2a बराबर एक सूत्र होता है 2 sin a cos a, और हमको पता है कि जब cos 0 का डिग्री होता है, cos 0 डिग्री होता है, जिसका मान 1 होता है। इसका मतलब अगर a इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, तो अगर हम यहाँ a इक्वल टू 0 डिग्री होगा तो cos a का मान 1 हो जाएगा। अब जब cos a का मान 1 हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं sin 2a बराबर 2 sin a इंटू 1, तो sin 2a बराबर हो जाएगा 2 sin a और a का मान होगा 0 डिग्री। और देखिए दूसरा तरीका इस तरीके कर सकते हैं, सोच सकते हैं कि अगर हम कोई वैल्यू यहां रखेंगे a की जगह पर,
जीरो के अलावा, तो वो वैल्यू डबल हो जाएगी। अगर ए का मान 30 अंश रखेंगे तो 60 अंश हो जाएगा, जो इसके बराबर होगा नहीं। कोई भी वैल्यू अगर हम जीरो के अलावा रखेंगे तो वो डबल हो जाएगी, और डबल होके वो ए के बराबर नहीं होगी, साइन ए के बराबर नहीं होगी। एक वैल्यू जीरो ही ऐसी है जो यहाँ रखेंगे तो इसका मान जीरो हो जाएगा, तो साइन जीरो का मान जीरो, और साइन यहाँ ए का मान भी जीरो होगा तो उसका मान भी जीरो। या तो इस तरीके कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर एक वैल्यू एक ऐसी रखेंगे जिससे ये डबल ना हो और इसके बराबर हो जाए, बस वो जीरो है। और लगाने के लिए इस तरीके लगा सकते हैं। हमको पता है कि कास का मान कब एक होता है, जब उसका मान कास में जो डिग्री होगी, उसका जो कोण होगा वो जीरो के बराबर होता है कास में। तो अगर कास जीरो होगा तो उसका मान वन होगा, और वन होगा तो कोण ए इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0 डिग्री। और 0 डिग्री हमारा विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। और कोई वजह, यहाँ 30 रखेंगे तो 60 हो जाएगा, जो इसके बराबर नहीं होगा। 45 रखेंगे तो ये 90 हो जाएगा। 60 रखेंगे 120 हो जाएगा। अब यहाँ 120 होगा और एक जगह पे यहाँ हम 60 ही रख पाएंगे। ऐसे अगर देखिए साइन 2 एक ही जगह पे अगर 30 रखें, यहाँ 60 अंश हो जाएगा, यहाँ पे 30 ही रह जाएगा, दोनों बराबर नहीं होंगे। 45 रखना है तो 45 में 90 हो जाएगा, और यहाँ 45 ही रहेगा, जो बराबर नहीं होगा। इस दो से कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि ये दो तो आगे है, जो मान इसका आएगा उसमें 2 से गुणा होगा, ना कि कोण वाले में है वो। 60 रखेंगे तो इसका साइन 120 हो जाएगा, और ये साइन 60 ही रह जाएगा। तो कोई वैल्यू रखेंगे जीरो के अलावा तो ये डबल हो जाएगा, और ये अकेला ही रह जाएगा। इसको इस तरीके भी लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे का विकल्प। चौथा करते हैं। चौथा है 2 tan 30 अंश बटे 1 ऋण tan स्क्वायर 30 अंश बराबर होगा ए cos 60 अंश, बी साइन 60 अंश, सी tan 60 अंश, डी साइन 30 अंश। हल करते हैं इसको। 2 tan 30 का मान होगा 1/कड़ी में 3 अपान 1 माइनस 1/कड़ी में 3 का स्क्वायर बराबर होगा 2/कड़ी में 3 बराबर 1 ऋण 1/3। अब एक सवाल ऐसे लगा था, बस यहाँ प्लस था, तो 2/कड़ी में 3 बटा 3 एक कम 3 में से 1 जाएगा, 2/3। इसको हल करेंगे तो बराबर होगा 2/कड़ी में 3 गुणे 3 ऊपर चला जाएगा, 3/2। ये 2 से 2 कटेगा, यह हो जाएगा 3/कड़ी में 3। तो कड़ी में 3 को लिख सकते हैं कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 बटा कड़ी में 3। यह कटेगा, बराबर हो जाएगा कड़ी में 3। और कड़ी में 3 का 60 भी कड़ी में 3 कोई मान नहीं है, साइन भी नहीं है। tan 60 बराबर होता है कड़ी में 3, तो tan 60 आंसर हो जाएगा ये tan 60। तीसरा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3,
यदि tan a प्लस बी, यदि tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3, कंडीशन दिया है 0 डिग्री इज लेस देन a प्लस बी, a प्लस बी 0 से बड़ा है और यह छोटा है और बराबर हो सकता है 90 डिग्री के, और कोण A इज ग्रेटर देन कोण B, तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। तो A और B का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, ऐसा एक उदाहरण भी किए थे, वो साइन या कास का कोई उदाहरण था, साइन का था और कास का दोनों मिला के। तो हल करते हैं। देखिए tan a प्लस बी बराबर कड़ी में 3, इसको लिख सकते हैं tan a प्लस बी बराबर tan 60 अंश, कड़ी में 3 में tan का मान 60 होता है, तो tan tan दोनों तरफ है, यहाँ कोण को लिख सकते हैं तब a प्लस बी बराबर 60 अंश, इक्वेशन नंबर 1। पुनः दूसरा देखिए tan a माइनस बी बराबर 1/कड़ी में 3, इसको लिख सकते हैं tan a माइनस बी बराबर tan 30 अंश, 1/3 का मान होगा tan में 30 अंश। तो tan दोनों तरफ है, कोण को लिख सकते हैं अब a माइनस बी बराबर 30 अंश, इक्वेशन नंबर 2। क्या लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, तो a प्लस बी बराबर 60 अंश, a माइनस बी बराबर 30 अंश, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यह इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ देखिए दोनों का चिन्ह विपरीत है, बराबर भी है दोनों आपस में, बी बी। यहाँ लिखेंगे जोड़ने पर, विलोपन से करते हैं, यह कैंसिल हो जाएगा, जोड़ेगा तो हो जाएगा 2a बराबर 60 30 90, तो a बराबर आ जाएगा 90/2 बराबर 45 अंश। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिखेंगे a का मान है 45 प्लस b बराबर 60, तो b बराबर 60 माइनस 45 पर रख जाके माइनस हो जाएगा, तो b बराबर आ जाएगा 15 अंश, ये हो जाएगा। देखिए यहाँ पर कंडीशन जो दिया है a प्लस बी 45 और 15 60, 0 से बड़ा होगा और 90 से छोटा होगा, और a b से बड़ा है, a 45 है और b 15 है, तो ये हो जाएगा आंसर। एक मान है 45, दूसरा 15। देख लीजिए इसको।
रब करें इसको। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य असत्य दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्य और असत्य वो करना है आपको। पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ये कोण होता है, ना कि इसका गुणा होता है, तो ये सही नहीं है। जैसे आप देख लीजिए कि ए को मान लीजिए 30 अंश और बी को मान लीजिए कोई और, जैसे 60 अंश मान लिया, तो आसान सा करते हैं, 90 मान लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन के लिए कर रहे हैं और कोई नहीं, 60 पे भी आएगा। यहाँ लेफ्ट हैंड साइड देखिए, साइन 30 प्लस 90 बराबर हो जाएगा साइन 120, और साइन 120 का जो मान होता है वो होता है, देखिए चतुर्थांश में ये 0 होगा, ये पाई बाई 2 मतलब 90 अंश होता है, ये पाई मतलब 180 अंश होता है, ये 3 पाई बाई 2 मतलब 270 अंश होता है, और ये 2 पाई मतलब 360 अंश होता है, और 0 भी होता है। तो यहाँ पर जो साइन 120 होगा वो इस चतुर्थांश में आता है, और इस चतुर्थांश में यहाँ पर आल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पर बस साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर होता है कॉस और सेक पॉजिटिव। तो पाई बाई 2 यहाँ पे आएगा 90 प्लस थीटा, और इसका मान होगा 1/2 साइन 30, अरे ये होगा साइन 120 का मान होता है 1/2, तो यहाँ लिखेंगे 1/2, और यहाँ देख लीजिए राइट हैंड साइड में साइन ए मतलब साइन 30 और प्लस साइन 90, तो साइन 30 का मान 1/2 और साइन 90 का मान होता है 1, तो 2 1 कम 2 1 3/2। देखिए यहाँ 1/2, यहाँ 3/2 अंतर है, इसलिए यह जो पहला है ये असत्य है, असत्य है। एक मिनट, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, और कॉस 30 का मान जो होता है वो होता है कड़ी में 3/2, कॉस 60 का मान होता है, और वही cos 60 साइन 120 के बराबर होगा। कुछ भी आएगा, कड़ी में 3/2 आया तभी इसके बराबर नहीं है, 1/2 आया तो आप देख लीजिएगा उसको कि साइन 120 का मान कितना होता है, तो यह होगा जो आपस में बराबर नहीं है। देख लीजिए इसको, आपस में बराबर नहीं है, ठीक है। अब साइन 120 का मान आप देख लीजिएगा एक बार,
माइनस ये कड़ी में 3/2 होगा कि 1/2 होगा कि माइनस कड़ी में 3/2 होगा, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा एक बार। नहीं होगा तो कल देख लिख के बता देंगे, मेरे दिमाग पे आ नहीं रहा है। कड़ी में 3/2 होता है कि माइनस कड़ी में 3/2 होता है, कुछ भी, लेकिन आपस में देखिए बराबर नहीं आएगा। इतना बस आपको इतना देखना इस वाले में कि ये असत्य है। तो पहला क्वेश्चन हो गया ये। कमेंट में लिख देंगे हम। दूसरा है थीटा में वृद्धि होने के साथ, इसी का दूसरा पार्ट है, थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में, साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है। देखिए साइन का 0 में मान होता है 0, साइन में 30 का मान होता है 1/2, साइन में 45 पर होता है 1/2, साइन में 60 में होता है कड़ी में 3/2, साइन 90 पर होता है 1। तो देखिए 0 ये यहां से बढ़ ही रहा है, तो थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, ये मान ये है सत्य, ये है सत्य। और थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस थीटा के, अगला है तीसरा, इसी में बस दे दिया है कि कॉस थीटा के मान में वृद्धि होती है, नहीं ये असत्य है। अगर यहाँ साइन था तो सत्य था और कॉस है तो असत्य हो जाएगा, क्योंकि कॉस 0 का मान होता है 1, कॉस 30 का मान होता है कड़ी में 3/2, कॉस 60 का मान होता है 1/2, कॉस 45 का मान होता है 1/2 और फिर कॉस 90 पर आ जाएंगे तो इसका मान 0, तो घट रहा है, देखिए 1 से 0 पे आ गया, तो थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती कॉस थीटा में। अगर थीटा में वृद्धि हो तो कॉस थीटा के मान में वृद्धि नहीं होती, साइन में वृद्धि होती है, तो साइन के लिए सत्य होगा और कॉस के लिए असत्य होगा। और थीटा के सभी मानों पर, चौथा देखिए, थीटा के सभी मानों पर, सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ऐसा नहीं है, यह 45 पर, सिंपल में 45 पर होगा कि जहां साइन 45 बराबर होता है कॉस 45 के, इसका भी मान 1/2 और इसका भी मान 1/2। शुरू में ही बदल जाएगा, साइन 0 का मान 0 होता है और साइन और कॉस 0 का मान 1 होता है, यही नहीं मिला आपको, तो हर मान के लिए गलत है, एक मान पर यहाँ पर और आगे भी कुछ मान मिलेंगे, लेकिन हर मान पे ये बराबर नहीं होता, थीटा सभी मानों पर नहीं होता, ये है असत्य। ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है। अगला जो पांचवा देख लीजिए, ए बराबर 0 पर कॉट ए परिभाषित नहीं है, ये सही है। कॉट बराबर 0 पर परिभाषित नहीं है, क्योंकि कॉट 0 बराबर इंफिनिटी होता है, क्योंकि tan 0 बराबर 0 होता है, तो कॉट 0 बराबर इंफिनिटी होता है, जो परिभाषित नहीं है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सब हो गए, सब के सब क्वेश्चन करवा दिए हैं आपको।
तो आज प्रश्नावली 8.2 खत्म हो गई और एक प्रश्नावली और बचा है सर्वसमिका का। उसमें कुछ सूत्र मिलेंगे आपको, त्रिकोणमितीय सर्वसमिकाएं। कुछ सूत्र पे हल करने के लिए क्वेश्चन है, तो सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 4-5 क्वेश्चन है सब कुछ। 4-5 क्वेश्चनों में इसमें सबसे बड़ा चौथा है जिसमें 10 पार्ट हैं। तो बस 1-2-3 वीडियो जो भी लगे, 1-2 वीडियो जो भी, क्योंकि पार्ट में है तो क्वेश्चन अधिक हो जाते हैं और सिद्ध करने वाला तो थोड़ा बड़ा बड़ा क्वेश्चन होता है। तो खत्म हो जाएगा, फिर ट्रिग्नोमेट्री का ये चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। उसके बाद ऊंचाई दूरी अगला अनुप्रयोग वाला चैप्टर शुरू करेंगे। तो इस तरीके हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।